हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी को बहुत काफी कमेंट आए हैं और कमेंट के मैं जवाब नहीं दे पाया। मैंने अब एक वीडियो लाया। दोस्तों, मैं रिसर्च सर्च कर रहा था कि क्या है क्या नहीं है, एडीपी की एग्जाम क्यों नहीं आई, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त लग गया। ठीक है, तो आज वो सारे कमेंटों को पढ़ा तो बड़ा लगता है कि सर हमारी उम्र निकल रही है, सर हम क्या करें, सर हम हार गए सर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, यदि एमपी के अंदर मध्य प्रदेश की एडीपी के पद रिक्त पड़े हुए हैं और ये राज्य सरकार इसकी एग्जाम लेती है, एमपीपीएससी से एग्जाम लेती है और एमपीपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया, लेकिन कैलेंडर में अभी फिलहाल वैकेंसी नहीं है। लेकिन हम पिछले साल की बात करें 2020 में हमारा कैलेंडर हमें एमपी एडीपीओ का एग्जाम आ गई थी। नोटिफिकेशन उसका जून में एग्जाम फॉर्म भराने थे और सितंबर में अगस्त में हमारी प्रीलिम्स एग्जाम होनी थी और सितंबर में हमारा रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों, आना था और नवंबर में हमारा इंटरव्यू और दिसंबर में हमारा फाइनल लिस्ट बनकर तैयार हो जाती दोस्तों। लेकिन कोरोना ने हमारा पूरा साल खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, हाई कोर्ट का मामला है, मतलब न्यायपालिका के अंतर्गत पे आता है हमारा ये कौन सा दोस्तों, एडीपीओ। और इसको राज्य सरकार कंडक्ट कराती है, एमपीपीएससी इसको कंडक्ट कराती है। एमपीपीएससी में इस साल उसमें कैलेंडर में उसको नहीं दर्शाया गया, उस बारे में उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एमपीपीएससी पे एग्जाम आएगी नहीं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों मिलकर उस पर डिस्कस चल रहा है। बहुत जल्द ही उसमें वैकेंसी की कुछ संभावनाएं है, क्योंकि यदि दोस्तों एग्जाम नहीं लेनी होती तो क्या होता कि अभी सिलेबस चेंजेस नहीं होता। हमारा हाल ही में सिलेबस चेंजेस हुआ। हमारे पहले एडीपीओ के सिर्फ 32 सब्जेक्ट हुआ करते थे लाके, अब उस सब्जेक्टों की जगह कुछ हेरफेर बदल कर अब नए सिलेबस में जीएस का शामिल किया गया। आप ये सब कुछ जानते हैं। ठीक है, और अभी हाल ही में सितंबर में फिर वो चेंजेस करा गया, अल्पवेग हानिकारक प्रकाशन वो एक्ट को हटा दिया गया, उसकी जगह वो एक्ट को हटा दिया गया। अब एक्ट की संख्या घट गई, कम हो गई। ठीक है, तो 29 से 28 हो गए। तो ये सब कुछ चेंजेस हो रहा है दोस्तों। एडीपी के एग्जाम के पद खाली भी हैं, ठीक है, तो उनको भरना भी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वक्त लग रहा है। लेकिन एक वैकेंसी में आएगी, हिम्मत ना हारे। लेकिन यदि मान लीजिए आप आज वक्त की, मैं करंट की बात करूं दोस्तों, करंट की बात करूं, आज की वर्तमान की मैं बात करूं, तो क्यों ना हम एमपीपीएससी के एग्जाम की तैयारी करें। ये मेरा सजेशन है आप लोगों को। दोस्तों, आपको कैसा लगे प्लीज बताइएगा मुझे। ये मेरा सजेशन है कि एमपीपीएससी की एग्जाम का नोटिफिकेशन आ भी चुका है, फॉर्म भराना स्टार्ट भी हो गए। 11 तारीख से हमारे लोग फॉर्म भरा रहे हैं, 11 जनवरी से, और 10 फरवरी तक ये फॉर्म भराएंगे। अब आपको मालूम है पहले हमको ला ही पूछा जाता था एडीपीओ के लिए, तो विशेष हम ला ही पढ़ते थे। अब लेकिन अब ला में यदि हमको एडीपीओ बनना है तो हमारा इतना महत्वपूर्ण स्थान जीएस का है, वो ला का है, उतना जीएस का भी है। ठीक है, तो जीएस में क्या पूछेगा, वही मध्य प्रदेश, वही सामान्य ज्ञान, संविधान, भूगोल वगैरह, राजनीति, इतिहास, और वही सब कुछ पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, यदि हम आज वर्तमान में, मैं आपको मेरा मानना है कि आप प्लीज एमपी एडीपी के एग्जाम की आएगी, जैसे आएगी इस वीडियो के माध्यम से आपको सूचना दे दी जाएगी, जिस वीडियो के माध्यम से आपको सूचना दे दी जाएगी। लेकिन आप हिम्मत ना हारें, आप एमपीपीएससी की तैयारी करें दोस्तों, एमपीपीएससी की तैयारी करें, एमपीपीएससी में। ठीक है, इसको तैयारी करेंगे हम लोग, तो हम लोग इसको तैयारी करने से हमारा समय बर्बाद नहीं होगा, समय खराब नहीं होगा। इससे दोस्तों हमें यह होगा एमपीपीएससी तैयारी करने से कि हमारा जीएस तो कंप्लीट हो ही जाएगा, जीएस कंप्लीट होगा। इसी एमपीपीएससी में दोस्तों 35% क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश जीएस से पूछे जाएंगे, और इसमें संविधान भी है, हमारा इलाका सब्जेक्ट संविधान भी है। उन्होंने 5 क्वेश्चन उसमें थे, यानी 40 क्वेश्चन दोस्तों संविधान ये है। इसके अलावा राजनीति है, राजनीति, इतिहास है, भूगोल है, पर्यावरण है, और करंट अफेयर्स है, और वर्ल्ड हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। इसमें है टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा दोस्तों, इसी पर मेरिट बनेगी। तो इस 100% की क्वेश्चन की तैयारी तो हमें करनी ही दोस्तों, करनी ही है, हर हाल में करनी है, चाहे वो हम जीएस, चाहे वो हम एडीपी के एग्जाम की तैयारी करें, चाहे एमपीपीएससी की तैयारी करें। लेकिन करंट में भी हाल ही में एमपीपीएससी वैकेंसी निकल चुकी है, तो आपसे निवेदन है कि आप इसमें जरूर फॉर्म भरें। हम बीए, हम एलएलबी कर चुके हैं। ठीक है, तो हम एलएलबी वाले एडीपी के एग्जाम दे सकते हैं, सिविल जज के एग्जाम दे सकते हैं। बाकी अन्य व्यक्ति इस एग्जाम नहीं दे सकता, लेकिन हम सब एग्जाम दे सकते हैं। हम एमपीपीएससी की भी दे सकते हैं, और इसके अलावा अन्य एग्जाम भी हम दे सकते हैं। हम जो एग्जाम दे सकते हैं वो अन्य एग्जाम नहीं दे सकते, जिसमें एलएलबी डिग्री नहीं, वो नहीं दे सकते। तो हम एमपीपीएससी एग्जाम दे सकते हैं। आप एमपीपीएससी के एग्जाम की तैयारी करें। एमपीपीएससी की तैयारी एग्जाम करने से दोस्तों हमें, आपको समझ में आ रहा है कि 100% मतलब हमारी तैयारी 50% तैयारी हमारे एडीपी की हो जाएगी। एडीपी की वैकेंसी निकल जाती है, जैसे मैं आपको सूचना दूंगा, आपका जीएस तो कंप्लीट रहेगा, और इसके अलावा आपको तैयारी क्या करनी होगी, मात्र कुछ पढ़ने होंगे सब्जेक्ट लाके, है ना, लाके सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम लोग। 2 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ हमें ला की ही तैयारी करना होगा। हमारी पूरी 50% की तैयारी हमारी, हमने एमपीपीएससी की तैयारी कर ली है। और यदि इस बीच में आप एमपीपीएससी की तैयारी कर लेते हो और चीजों को समझ लेते हो
सामान्य ज्ञान को समझ लेते हो और आपको जो मुझसे कुछ उम्मीद हो, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए तैयार रहूंगा। ठीक है, तो एडीपी के एग्जाम की तैयारी हम करेंगे। ठीक है, लेकिन हम अभी फिलहाल अभी कोई खबर नहीं है। ठीक है, लेकिन वैकेंसी आनी है, रिक्त पद है और जिसका भी सिलेक्शन न्यायपालिका निकाल लेती है बहुत जल्द उसके वैकेंसी अलग से पर्सनल उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन जब तक आप दोस्तों एमपीपीएससी का फॉर्म भरें, एमपीपीएससी में सबसे पहले प्री होती है, 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जीएस के 100 नंबर क्वेश्चन आएंगे हमारे, सी सेट का होता है, इस पर रेटिंग वैसे पूछी जाती है। दोस्तों इन दोनों सब्जेक्ट में, दोनों ही पेपरों में यदि मुझसे आप कुछ चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा। मैं दोनों ही सब्जेक्ट में कोशिश करूंगा आपको बहुत ही अच्छे सरल भाषा में गणित समझाने की, रीजनिंग समझाने की। ठीक है, इसमें मात्र 40% मार्क्स लाना, हमें 40 नंबर और हम ये पास हो जाएंगे, इस पेपर में पास हो जाएंगे हमको और हमारा जो मेरिट बनेगी दोस्तों जीएस में बनेगी। ठीक है, और यदि हम इसको पेपर को कर लेते हैं, जीएस से समझ लेते हैं, इस कुछ 11 अप्रैल को हमारी एग्जाम है दोस्तों। 11 अप्रैल को क्या है, मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की जो है राज्य सेवा आगी, 11 अप्रैल को इसकी एग्जाम है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जनवरी का कुछ 12-13 दिन है, फरवरी पूरा है, मार्च पूरा है। इस 3 महीने में यदि हम जिसको अच्छा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं तो ठीक है दोस्तों, हमारी प्री एग्जाम निकल जाती है। 80+ मानिए दोस्तों, 80+ हमें नंबर लाने होंगे जीएस, मान लीजिए हम यदि जनरल कैटेगरी ओबीसी से हैं तो 80+ अब मानिए, और एसटी एससी के थोड़ा से कम रहेगा कट ऑफ। ठीक है, तो आप इस हिसाब से मान लीजिए कि आप इसकी तैयारी कर लेते हैं और आप प्री एग्जाम निकाल देते हैं और मेंस में बैठते हैं और मेंस में बेस्ट लिख पाते हो समझ की चीजों को। ठीक है, मैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूं और आज मैं अगला वीडियो बनाऊंगा दोस्तों जियोग्राफी पर, इसमें समझाऊंगा हमारा मध्य प्रदेश कैसा बसा हुआ है, किस क्षेत्र में बसा हुआ है, सारी चीज समझाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम मध्य प्रदेश पढ़ना, मध्य प्रदेश हमारा लिए एडीपीओ की भी तैयारी हो रही है। जैसे हमारा निकलता है दोस्तों, क्या निकलती है एडीपीओ की वैकेंसी, तो हमें ला ही पढ़ना होगा, हमारा जीएस कंप्लीट रहेगा, नोट्स बनाते रहे तो जीएस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक भी दोस्तों यदि हम अच्छे 80+ नंबर ले आते हैं, अच्छी चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है, आजकल सारी सुविधाएं हैं, तो हम मेंस में बैठेंगे। मेंस में बैठने के बाद मेंस का पेपर होगा, मेंस का पेपर कर लेते हैं और इंटरव्यू हो जाता है तो उसमें अधिकारी बन जाएंगे। बहुत बढ़िया है, आप अपने आप को कमजोर ना समझे, अपने आप को हारे नहीं, आज जो वक्त है उसको लेके चले। हम एलएलबी वाले हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम एमपीपीएससी की एग्जाम भी दे सकते हैं, लेकिन एडीपीओ की या सिविल जज की एग्जाम कोई नहीं दे सकता हमारे अलावा। ठीक है, एलएलबी के अलावा। तो आप एमपीपीएससी की तैयारी करें। इसके अलावा यदि आप कोई अन्य एग्जाम, यदि एमपी पुलिस की निकल चुकी वैकेंसी, यदि आपको लगता है तो एमपी पुलिस आप बन जाए, ठीक है, बनने के बाद सर्विस में चले गए, आपको रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलने के बाद आपको एक इनकम चालू होगी। ठीक है, उसमें लगता है कि यार एडीपी की एग्जाम निकल गई तो आप तुरंत कुछ वहां पे सर्टिफिकेट इजाजत लेके एडीपी का फॉर्म भर दें, वहां सिलेक्शन हुआ वहां छोड़ दें, वहां आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो हिम्मत नहीं हारे, वर्तमान में चल रहा है। इसके बाद एपीपीएससी की अगला नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, कैलेंडर, ये 2020 की एग्जाम है हमारी, ये 11 अप्रैल को होने वाली है। इसके बाद अगला कैलेंडर भी जारी हो चुका है। ठीक है, सितंबर फिर हमारी एग्जाम की तैयारी है। तो दोस्तों हम अच्छा बढ़िया पढ़ाई करेंगे। 6-7 महीने इसमें नहीं हो पाया हमारा सिलेक्शन, किसमें, 11 अप्रैल वाले एग्जाम में। तो अगले एग्जाम में बहुत बढ़िया हम 6 महीने बहुत बेस्ट पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और जीएस तो आपको करना ही है, अब करना है। पहले एडीपीओ में जीएस नहीं था तो मान ली चलो कि यार हम क्या करें, लेकिन अब हम बिना जीएस के हम एडीपीओ भी निकाल नहीं पाएंगे। अब तो एडीपीओ भी निकालना है तो जीएस बहुत जरूरी है, और जीएस को अच्छा समझ ली पढ़ ली दोस्तों आपने। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एडीपीओ तो निकाल लेंगे, एमपीपीएससी समझ लिए तो एमपीपीएससी निकल जाएंगे, अच्छे अधिकारी बन जाएंगे, अच्छे लेवल बन जाएंगे, आपकी उच्च सोच हो जाएगी। तो सोच थोड़ा माइंड सेट को बदलिए दोस्तों, और बदलने के साथ एक अच्छा बहुत बढ़िया है, आप बाहर तो निकले, थोड़ा सोचे समझे थोड़ी, एडीपीओ से थोड़ा सा बाहर निकले, बहुत कुछ है आपके करने के लिए, बहुत कुछ है। ठीक है, एमपीपीएससी में कुछ भी नहीं है, एमपीपीएससी भी कुछ नहीं है, एडीपीओ की सिर्फ एडीपीओ में मेंस नहीं है। ठीक है, तो मेंस में लिखना है, हमने अभी तक जो लिखते आए हैं 10वीं 12वीं 11वीं फाइनल हमने करा है, एलएलबी था, ऐसा ही हमको मेंस में लिखना है। ठीक है, तो इसमें हारे नहीं, इसकी तैयारी करें। इसकी तैयारी आपके लिए कहीं से कहीं तक बेकार नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। आप इसमें असफल भी होते हैं, मान लीजिए आप सही निकलती है तो, लेकिन आप एडीपीओ के लिए बहुत मजबूत हो जाएंगे, एडीपीओ के लिए बहुत मजबूत हो जाएंगे। जैसे वैकेंसी निकलती है वैसे ही हमको ला के सब्जेक्ट पढ़ना है और हमारे एग्जाम। ठीक है, मैं बता चुका हूं, मैंने एडीपीओ का एग्जाम वीडियो डाल चुका हूं, एडीपीओ के बारे में बता चुका हूं कि एडीपीओ में हम किस तरह से मेहनत करनी है, किस तरह से हमें पढ़ना है। ठीक है, ला और जीएस 2 बराबर है। तो मेरा ये सजेशन है दोस्तों आपके लिए कि प्लीज कि आप एमपीपीएससी जो वर्तमान में है एग्जाम, इसको कंडक्ट करें, इसमें आप शामिल हो, एग्जाम फॉर्म भरें। ठीक है, एमपी पुलिस निकल चुकी है, हल्का मत लो, उस एग्जाम को भी हल्का मत लो, सही है। एग्जाम एमपी पुलिस के लिए भी वही सामान्य जीएस विज्ञान होगा और हिंदी मैथ्स है, वही सारी चीज, जो सारी चीजें इसमें है वो सारी चीजें उसमें है। ठीक है, तो आप किसी न किसी सर्विस में एक बार चले जाएं। ठीक है, और हर साल उम्र सीमा, इसमें 40 उम्र सीमा, हमारे एडीपीओ की 40 वर्ष है। ठीक है, एग्जाम निकलने वाली है, देखो एग्जाम नहीं लेनी होती है, एग्जाम नहीं होता तो हमारा 2020 का जो कैलेंडर है उसमें हमारे एडीपीओ की एग्जाम नहीं आती। ठीक है, अभी 94 पद के लिए स्वीकृति मांगी गई राज्यपाल से, हो सकता है कुछ कारणवश हमारी एडीपीओ की एग्जाम नहीं आई है, नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसका मतलब ये नहीं कैलेंडर में नहीं आया तो एग्जाम ही नहीं होगी। रिक्त पद भरना है,
मामले बहुत ज्यादा हैं, मामले को निपटाने के लिए सरकारी वकील की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वकील की वो वैकेंसी तुरंत जिससे भी होगा निर्णय करके, ठीक है, न्यायपालिका कार्यपालिका दोनों विभाग के अंदर आता है, इसकी राज्य सरकार हमारी इसकी एग्जाम लेती है। तो जैसा भी होगा हम उसको, अभी सिविल जज का फॉर्म भरा वो 5 नवंबर को, अभी कितना टाइम हो गया, नवंबर भी गया, दिसंबर भी गया, जनवरी भी जाने वाला है, ठीक है, उससे अभी तक एग्जाम की खबर नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, वक्त का थोड़ा इंतजार करें, उस वक्त को लेके चले, वक्त को कीमती वक्त बनाएं, ठीक है। हिम्मत नहीं हारे आप लोग, हिम्मत नहीं हारे, हिम्मत रखें, मैं आपके साथ हूं, ठीक है। जैसे आपको मुझसे मदद चाहिए, ठीक है, 40 नंबर 100% मैं आपको कमेंट कराऊंगा, 40% जो आपको सीसेट में चाहिए, रनिंग में तो सरल सामान्य से पूछे जाते हैं, रनिंग में 40 नंबर लाने हो से, और जीएस में हम अच्छा कमेंट करना, जीएस कमांड करना, दोस्तों इससे कमांड से हम लोग क्या होगा, हमारी एमबीपीएससी अच्छी हम कर पाए तो हमारे यहाँ अधिकारी हम बन जाएंगे, नहीं तो एडीपीओ की हमारी 100% तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा आपको सजेशन था, आप हिम्मत ना हारे, हिम्मत को देखा कमेंट में कुछ सर हम क्या करें, ऐसा वैसा नहीं, ठीक है, हम तैयार रहेंगे, आंदोलन सबके लिए तैयार है हम लोग। और उसके बाद हर सवाल, हमारी 40 साल की उम्र है, यदि एग्जाम लेट आती है तो हम उसके लिए लड़ेंगे, उसकी बात भी करेंगे, क्योंकि काफी समय का 5 साल हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप विश्वास रखिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत से काम लीजिए, ठीक है। तो ये मेरा था, आपको पुलिस के वैकेंसी वो निकल गई है, अगर एमपीपीएससी का अगले कैलेंडर भी हमारा आ चुका है, तो आप थोड़ा इन पे फोकस करते चले, इनको लेकर चले। जैसे एडीपी की एग्जाम आएगी हम नोटिफिकेशन आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे, और आप उसकी तैयारी हमारी चल रही हो रही है, ठीक है। तो आप प्लीज इसमें करें, ठीक है, आपको एक रोजगार मिल जाएगा, छोटा साधन मिल जाएगा, उसके बाद फिर आपको जैसा लगे वैसा करना आप, ठीक है। तो इस वीडियो मेरा यही आपका समझाने का माध्यम था। तो एक कितना लगा आपको मेरा वीडियो, कमेंट करिएगा और इसे ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और जो भी आपके विचार कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। क्या आप तैयारी करना, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, जो मुझसे मुझसे कुछ मदद चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं तैयार हूं आपके लिए, ठीक है। मैं एमपी समझाने की कोशिश करूंगा, आपको बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, संविधान सारे ही समझाने की कोशिश करूंगा, सब कुछ, और कोशिश करूंगा आपको मैं हमारा सीसेट यदि आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग।